बेटा। तो आज बेटा मैं फिर उपस्थित हुई हूँ आपके सामने, हाजिर हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, विषय के साथ, जो कि है हमारा रस। इससे पहले मैंने आपको पद परिचय समझाया था। इसकी 18 से 20 वीडियो थी मेरी, आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। आज मैं नए टॉपिक के साथ, रस के साथ, जो कि इंटरेस्टिंग है, बड़ा भी है, रोचक है, अच्छा है रस। इसको मैंने बेटा 3 वीडियो के माध्यम से, अपनी क्लासेस के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है। मेरी जो पहली क्लास है उसमें रहेगा आपका कि रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा, उसके अलावा रस के जो अंग हैं वो कितने अंग हैं वो बताया है। उसके अलावा रस के भेद, स्थायी भाव, तो ये मेरी आपकी पहली क्लास में देखेंगे। दूसरी में आप देखेंगे कि रस के जो भेद हैं, यानी 11 भेद, 11 स्थायी भाव, और सारे उदाहरण के साथ और इजी एग्जाम्पल्स के साथ, इजी उदाहरण के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है हर एक उदाहरण को, ताकि आपको हर एक रस के बारे में पता लगे। उसके अलावा जो मेरी तीसरी क्लास है बेटा, तीसरी वीडियो, उसमें आप देखेंगे 10th CBSE बोर्ड से रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स, और भी जो कंपटीशन है जिसमें आपके रस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं, समझाने की कोशिश की है। तो आप देखिएगा उसको, और निश्चित रूप से आपको समझ में भी आएगा। तो अब हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर है रस, जो कि इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। तो रस को पहले समझने से पहले बेटा ये जानना जरूरी है रस को, कि रस है क्या, किसे कहते हैं। तो रस का अर्थ है बेटा आनंद, यानी आनंद अनुभूति। जो हम आनंद की अनुभूति करते हैं वही हमारा कहलाता है रस। यानी रस क्या है बेटा, आनंद, आनंद की प्राप्ति, जो आनंद अनुभूति हम करते हैं वही क्या है रस। और ये रस बेटा क्या है, लौकिक भी है, अलौकिक भी। हम सांसारिक चीज़ों को, वस्तुओं को देखकर कर रहे हैं, जो हमें आनंद मिल रहा है, आपका लौकिक है। और अलौकिक क्या है कि जो एक आत्मा का परमात्मा से होता है, भक्त का किससे होता है, परमात्मा से होता है। जो प्रेम होता है, लगाव होता है, जो भक्ति होती है, वो क्या होती है, अलौकिक होती है बेटा, दिव्य होती है। तो जो हमारा रस है, लौकिक अलौकिक है, दिव्य है ना, जिसको केवल हम महसूस कर सकते हैं अंदर से, जो हमारे अंदर का भाव है वो कहलाता है रस। यानी रस क्या है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह हमारे आचार्य विश्वनाथ का कथन है, सेंटेंस है, कि जिस वाक्य में रस लग जाए, है ना, वही वाक्य क्या हो जाता है, काव्य हो जाता है। यानी जिस वाक्य को क्या है कि रस लग गया जिस वाक्य में, वही वाक्य आपका क्या बन गया, काव्य बन गया, तो वो कहलाता है आपका रस। तो इतना आपको समझ में आएगा कि बेटा रस क्या है, आनंद अनुभूति है ना, कि जिससे हमें क्या मिलता है, पढ़कर, सुनकर, देखकर, जो भी हम काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, घटित होते हुए देखते हैं, तो उससे हमारे अंदर जो भाव जागृत होता है वही क्या कहलाता है, रस कहलाता है। तो इतना बेटा आपको समझ में आया होगा कि रस किसे कहते हैं। अब बेटा क्या है कि रस की एक परिभाषा, कि आपको परिभाषा रूप में बताया जाए कि रस क्या है, कि स्थायी भाव, यानी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब हमारे अंदर कोई भाव जागृत हो तो उसको हम कहते हैं रस। फिर से समझ ले बेटा, डेफिनेशन बहुत आसान है कि भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब हमारे अंदर कोई भी भाव जागृत हो वही कहलाता है रस। यानी काव्य के पठन पाठन सुनने से जो हमारे अंदर भाव जागृत हुआ वही क्या है, आपका रस कहलाता है। अब रस के बेटा क्या है, अंग। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कि रस के क्या होते हैं, 4 बेटा अंग हैं रस के। कौन कौन से हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थायी भाव क्या है, जो कि मैंने आपको परिभाषा में भी बताया था कि भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, यानी इन चारों का संयोग हुआ, किस किस का, कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनके संयोग से जो हमारे अंदर भाव जागृत हुआ वही क्या है, रस है। और वही क्या है, रस के अंग है। यानी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये क्या है, रस के। अब क्या है बेटा कि जो भरत मुनि हमारे, कौन, हमारे नाट्यशास्त्र के जो भरत मुनि है ना, और उन्होंने भी ये सेंटेंस कहा है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी
संयोगात रस निष्पत्ति, यानी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन चारों के संयोग से यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यानी किस किस के से, विभाव से, अनुभाव, संचारी भाव और उसके साथ मिल जाए स्थायी भाव, तो उससे क्या होती है, रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। हमारे जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और जो कि हिंदी के बड़े साहित्यकार रहे हैं, आलोचक भी रहे हैं, उन्होंने तो काव्य को क्या माना है, रस को क्या माना है, काव्य की आत्मा, यानी जो रस है वो क्या है, काव्य की आत्मा कहा है उन्होंने, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 9th में बेटा आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था अलंकार। अलंकार को माना गया है काव्य का आभूषण यानी गहना। जैसे एक स्त्री है, सुंदर है, अच्छी लग रही है, सब कुछ है, लेकिन तैयार हो जाती है, आभूषण पहन लेती है, सज लेती है, समझ लेती है, तो और अधिक सुंदर लगने लगती है। तो उन्होंने क्या बताया था कि 9th में आपने जब पढ़ा था कि अलंकार को क्या माना गया है, काव्य का आभूषण, गहना। लेकिन बेटा समझने की बात है, जो काव्य है वो काव्य में रस का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि रस को माना गया है काव्य की आत्मा। एक बार को बेटा बिना आभूषण के रहा जा सकता है, बिना गहने के रहा जा सकता है, लेकिन बिना आत्मा के नहीं। शरीर निर्जीव, जैसे शरीर में बेटा आत्मा का स्थान है कि यदि शरीर में आत्मा है तब तक ठीक है, सजीव है, लेकिन यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं रहता, शरीर क्या हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। तो वैसे ही रस का महत्व है किसमें, काव्य, यानी काव्य में यदि रस है तो काव्य क्या होता है, सरस। यदि काव्य में रस नहीं है तो काव्य कैसा हो जाता है, नीरस। यानी काव्य को सरस बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रस का। तो आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि रस क्या है, कि काव्य को सरस बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, रस का। यानी रस नहीं है तो काव्य कैसा होता है, नीरस। तो काव्य को सरस बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रस का प्रयोग करते हैं। तो रस को क्या है, काव्य की आत्मा। अब इधर बेटा स्थायी भाव, स्थायी भाव एक एक को हम समझेंगे अंकों कि स्थायी भाव क्या है। स्थायी नाम से स्पष्ट है बेटा, हर चीज को आसान शब्द शाब्दिक अर्थ से लो आप, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि स्थायी जो हमेशा रहते हैं, स्थायी रूप में हमारे अंदर हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन किस अवस्था में, सुप्तावस्था। सुप्तावस्था कहते हैं सोई हुई अवस्था में रहते हैं हमेशा, अभी भी है इस समय हमारे अंदर, आप लोगों के अंदर भी है, सारे रस हैं, जितनी भी रस है सारे रस हैं आप लोगों के अंदर, लेकिन किस अवस्था में है, सुप्तावस्था में, सोई हुई अवस्था में। जब हम उससे संबंधित परिस्थिति देख लेते हैं, वातावरण देख लेते हैं, घटित घटना देख लेते हैं, वैसे ही वो हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं। यानी जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक होते हैं हमारे अंदर, हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं विद्यमान, लेकिन सुप्तावस्था में रहते हैं, सोई हुई अवस्था में रहते हैं। जब हम उससे संबंधित वातावरण, माहौल, घटित घटना घटित होते देख लेते हैं, वैसे ही हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं, वो कहलाते हैं स्थायी भाव। स्थायी का मतलब हमेशा रहना, कहाँ, हमारे हृदय के अंदर। तो ये हो गया आपका बेटा स्थायी भाव। स्थायी भाव के बाद बेटा दूसरा जो अंग आया वो आपका आया विभाव। विभाव को हम सरल शब्द में कह सकते हैं कारण स्वरूप, कॉज, कारण, यानी जिनके कारण हमारे अंदर भाव जागृत हो, यानी कारण है ये कि जिनके कारण हमारे अंदर भाव जागृत हो, वो कहलाते हैं विभाव। बिल्कुल आसान भाषा में बेटा समझे कि कारण आप कह सकते हो। अब इसमें भी विभाव के बेटा दो भेद होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। अब पहले तो बेटा आप आलंबन समझे कि आलंबन होता है कारण स्वरूप, कि जिसके कारण, जिसको देखकर हमारे अंदर भाव जागृत हुआ, वो हो गया आलंबन। यानी विभाव के दो भेद हुए, एक हुआ आलंबन और एक हुआ उद्दीपन। अब बेटा आलंबन के भी दो भेद होते हैं, एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। तो पहले तो आप आलंबन समझे कि आलंबन क्या है, कि जिसको देखकर हमारे अंदर भाव जागृत हो, वो क्या हो गया, आलंबन। जिसको देखकर जागृत हुआ वो क्या हुआ, आलंबन। आलंबन के भी दो भेद हुए बेटा,
एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। अब आश्रय क्या है कि जिसके अंदर भाव जागृत हुआ, जैसे मेरे अंदर भाव जागृत हुआ तो मैं क्या हो गई, आश्रय। तो आश्रय क्या हुआ कि जिसके अंदर भाव जागृत हुआ वो हो गया आश्रय। विषय क्या हुआ कि जिसको देखकर हमारे अंदर भाव जागृत हो वो कहलाता है विषय। यानी आश्रय जिसके अंदर भाव जागृत हुआ वो हुआ आश्रय, और विषय क्या हुआ कि जिसको देखकर हमारे अंदर भाव जागृत हुआ वो हो गया विषय। अब दूसरा क्या है बेटा कि मैंने बताया ना आलंबन उद्दीपन। उद्दीपन क्या है कि जो उद्दीप्त करें वस्तुएं, घटनाएं, जो वहाँ का वातावरण, जो प्राकृतिक दृश्य भी हो सकता है, वस्तुएं भी हो सकती हैं, तो वो सारी आपकी क्या हो जाती हैं, उद्दीपन। जो उद्दीप्त करे, जो बढ़ाए रस को, भाव को जागृत करे वो कहलाता है उद्दीपन। अब उसके बाद आता है अनुभाव। अनु का मतलब बेटा उपसर्ग है, अनु, भाव मूल शब्द है, मूल शब्द में अनु उपसर्ग लग गया तो अनु का मतलब होता है बाद में। अब क्या है कि रस हमारे अंदर जागृत हो गया, भाव जागृत हो गया, उसके बाद जो हमारे हाव भाव होते हैं, जो हमारी चेष्टाएं होती हैं, जो हमारी कोशिश होती हैं, जो प्रयास, जो हमारे हाव भाव, वो सारे कहलाते हैं अनुभाव। यानी जो हमारे अनु का मतलब बात के, भाव माने भाव, जो हमारी बात की भाव हैं, जो हमारी बात की चेष्टाएं हैं, वो सारी हमारी किसके अंतर्गत आते हैं, हाव भाव, हमारी क्रियाकलाप, वो सारे हमारे आते हैं अनुभाव के अंतर्गत। अब हमारा लास्ट है संचारी भाव, जिसको हम कहते हैं व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी का मतलब संचरण करना, विचरण करना। हमारे अंदर विचरण करते हैं थोड़े समय के लिए, क्योंकि पानी के बुलबुले के समान होते हैं बेटा, क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर उठे और उसके बाद क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जो संचारी भाव है, जिनको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं, क्षणिक होते हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर उठे, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, थोड़ी देर के बाद ही क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि पानी के बुलबुले के समान होते हैं। और इनकी संख्या जो बताई गई है वो 33 बताई गई है, लेकिन एक दो हैं आप लोग कर सकते हो, आवेग, औत्सुक्य, एक दो ऐसे हैं, जड़ता है, आवेग है, औत्सुक है ना, और हर्ष है। इनको आप 3-4 को कर सकते हो, क्योंकि 33 नहीं याद किए जा सकते। तो 33 क्या है, इनकी संख्या बताई गई है किसकी, संचारी भाव की, जो कि किसके समान होते हैं, पानी के बुलबुले के समान होते हैं। तो बेटा आपका स्थायी भाव जो हमेशा रहते हैं विद्यमान आपके अंदर, है ना, स्थायी रूप में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, लेकिन सुप्तावस्था में रहते हैं। जब आप उससे संबंधित परिस्थिति, वातावरण, घटना घटित होते देखते हैं, वैसे ही वो आपके अंदर जागृत हो जाते हैं, कहलाते हैं स्थायी भाव। विभाव जो कि कारण स्वरूप है ना, जिनके कारण हमारे अंदर भाव जागृत हो, वो हो गया आपका विभाव। इसके दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन यानी जिसको देखकर भाव जागृत हो वो होता है आलंबन। उद्दीपन जो आपकी घटना है, जो वहाँ का वातावरण है, जो आपकी वस्तुएं हैं वहाँ से संबंधित, वो आपकी कहलाती है उद्दीपन, यानी जो उद्दीप्त करे। अब आलंबन के भी दो भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय क्या हुआ बेटा कि जिसके अंदर भाव जागृत हुआ, आश्रय यानी जिसने आश्रय लिया जिसके अंदर, और विषय क्या है कि जिसको देखकर, विषय यानी जिसको देखकर हमारे अंदर भाव जागृत हो वो कहलाता है विषय। उसके अलावा अनुभाव, बाद के भाव, आपकी बाद की चेष्टाएं, क्रियाकलाप, हाव भाव जब रस जागृत हो गया वो आपके कहलाते हैं अनुभाव। उसके बाद संचारी भाव, जिनको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, जिनकी कुल संख्या 33 मानी गई है, जो पानी के बुलबुले के समान होते हैं, क्षणिक होते हैं और थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाते हैं, वो आपके कहलाते हैं संचारी भाव। तो ये बेटा आपके चारों अंग हो गए हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करूंगी कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या है, ताकि बेटा, क्योंकि यदि आपको ये समझ में आ गया तो पूरा आपको रस चैप्टर समझ में आ गया। क्योंकि मेन इसमें यही है कि आपने यदि अंग को समझ लिया और साथ साथ रस के भेद और स्थायी भाव समझ लिए तो आपके लिए चैप्टर आसान है, फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो आपके अपने अंदर के भाव हैं। आपको पढ़कर जैसी फीलिंग आ रही है, जैसा महसूस हो रहा है, वही क्या है बेटा आपका रस। यानी आपको देखकर यदि वीरता का भाव जागृत हो रहा है तो वीर रस है आपका, देखकर आपको दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है तो आपके अंदर क्या है बेटा, करुण रस जागृत हो गया। तो ये आपके क्या है, हृदय के भाव, कि आपको पढ़कर, सुनकर, देखकर जो फीलिंग्स आ रही है, जो महसूस कर रही है, वही क्या है रस। तो बेटा अब मैं एक एक उदाहरण के द्वारा, मतलब आपको 2-3 ऐसे उदाहरण दूंगी जिनसे आप जितने भी ये अंग हैं उनको अच्छे से समझ लेंगे। तो बेटा मैं आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जो कि रस के 4 अंग हैं, उदाहरण से स्पष्ट करूंगी
क्योंकि यदि उदाहरण से बेटा समझाऊंगी तो आप चारों को अच्छे से समझ लोगे कि स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है। तो क्योंकि बेटा आप विद्यार्थी हो और अक्सर मैं विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड ही उदाहरण देती हूँ, एग्जाम्पल्स जो आपको समझ में आए, और ये रोज़ का ही होता है, आप देखते होगे। जैसे टीचर है स्कूल में, आपकी क्लास में आ रहा है, टीचर अपनी मस्ती में है, सारे भाव है उसके अंदर, लेकिन सुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में है। अब क्या है, टीचर, जैसे आप 10th के ही हो, आपकी क्लास में टीचर घुसा, और ये अक्सर की बेटा घटना है, ये होता है, आप देखते हो, महसूस करते होगे स्कूल में। अब टीचर क्या है, उसने एंट्री करी स्कूल में, अभी तक थे उसके अंदर भाव सारे, लेकिन सोई हुई अवस्था में, भाव जागा हुआ नहीं था। अब टीचर चला आ रहा है क्लास में, जैसे ही टीचर क्लास में घुसा वैसे ही उसके अंदर क्रोध का भाव जागृत हो गया देखकर, यानी क्रोध, जिसका क्या है रस का नाम, रौद्र, यानी स्थायी भाव कौन सा जागृत हुआ टीचर का, यानी क्रोध। और क्रोध किसका स्थायी भाव है, रौद्र रस का। अब क्या है, टीचर अंदर घुसा उसके अंदर, यानी स्थायी भाव, जो पहला जो भाव स्थायी भाव वो जागृत हो गया एंट्री के साथ ही। क्लास में जैसे ही उसने एंट्री करी, जैसे ही उसने प्रवेश किया, वैसे ही उसका क्या हो गया, यानी उसके अंदर स्थायी भाव, क्रोध का भाव जागृत हुआ, यानी रौद्र रस। अब क्या था बेटा कि टीचर जो कक्षा में घुसा, बच्चों को उसने देखा, तो हमारा दूसरा क्या है, विभाव, यानी जो कारण स्वरूप होते हैं कि जिनके कारण हमारे अंदर भाव जागृत हो, वो कहलाता है विभाव। यानी टीचर अंदर घुसा, अब उसने देखा बच्चों को, तो बच्चों का देखना, यानी जो बच्चे वो क्या हो गए, उसके विभाव। और विभाव में भी कौन से, मैंने दो भेद बताए थे, एक होता है आलंबन और दूसरा कौन सा होता है, उद्दीपन। यानी आलंबन विभाव, यानी बच्चों को देखकर टीचर के मन में क्या हुआ, भाव जागृत हुआ, तो टीचर क्या, बच्चा क्या हो गया, आलंबन। अब कक्षा की जो अस्त व्यस्तता, बच्चे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, किसी पर पानी फेंक रहा है, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई किसी का बैग खींच रहा है, तो कक्षा की जो अस्त व्यस्तता वो क्या है, उद्दीपन, उद्दीप्त कर रही है, क्या करा, क्रोध को, किसके, टीचर के क्रोध को। तो उद्दीपन क्या होगी, कक्षा की अस्त व्यस्तता। अब बेटा मैंने इसमें भी बताया था आपको, आलम्बन के दो भेद होते हैं, एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। अब आश्रय क्या हो गया, टीचर के मन में भाव जागृत हुआ ना, तो टीचर क्या हो गया, आश्रय, और बच्चे विषय, क्योंकि बच्चों को देखकर हुआ, तो बच्चे क्या हो गए, विषय। अब क्या है कि बेटा उसके बाद अनुभाव, बाद के हाव भाव, टीचर की चेष्टाएं, टीचर का आग बबूला होना, क्रोध में आना, गुस्सा करना, किसी बच्चे के दो लगा देना थप्पड़, किसी को डांटना, किसी को फटकारना, है ना, पनिशमेंट देना किसी को, तो वो क्या हो गया, अनुभाव। यानी बाद के हाव भाव, टीचर के बाद की जो भी चेष्टाएं, वो सारी किसके अंतर्गत आ गई, अनुभाव के अंतर्गत। अब क्या है, संचारी भाव, जो कि पानी के बुलबुले के समान क्षणिक। औत्सुक्य, मैंने बताया था ना कि 33 है, औत्सुक्य आवेग ऐसा, क्योंकि टीचर को क्यूरियोसिटी भी हो रही है, उत्सुकता हो रही है, मॉनिटर को बुलाया, उसने बच्चों से पूछा ऐसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये क्या है बेटा, आपका संचारी भाव, जो कि पानी के बुलबुले के समान क्षणिक। अब टीचर को याद आ गया, अरे मुझे तो पढ़ाना भी है ना, अब मैं ऐसे ही मारने में टाइम लगा दूंगी, तो क्या हुआ, क्षणिक, जो क्या था, संचारी भाव, जो कि क्षणिक था, और जो क्या था आपका, औत्सुक्य था, क्यूरियोसिटी थी, वो क्या थी, क्षणिक थी टीचर की, तो ये हो गया आपका संचारी भाव। तो ये मैंने आपको बेटा समझाया उदाहरण से। दूसरा, जैसे आपने देखा होगा इस समय भाई आम का बाग में, खेत में बच्चे जाते हैं बाग में, आम का मौसम भी है, सीजन भी है, बच्चों को आम तोड़ना बड़ा अच्छा भी लगता है, मस्ती भी करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। आपने माता के आंचल में भी पढ़ा था कि बच्चे क्या थे, भोलानाथ था, तारकेश्वर जो शिव पूजन सा है, अपने बचपन का वर्णन किया उन्होंने। तो क्या था, खेत में जाते थे, आम तोड़ते थे, करते थे, अचानक से क्या निकला है, सांप। तो वही कि भाई खेत में हैं, बच्चे गए हैं आम के बाग में तोड़ने के लिए, मस्ती जोन में है, अभी पूरी मस्ती में है, लेकिन अचानक से देखा सांप, तो एकदम भय का भाव जागृत हो गया। यानी कौन सा रस हुआ, भयानक, क्योंकि भय किसका स्थायी भाव है, भयानक रस का। यानी जो हमारा भयानक रस, उसका भाव क्या है, स्थायी भाव, भय। यानी सांप को देखना, देखते के साथ कौन सा भाव हुआ, भय का, डर का, यानी स्थायी भाव जागृत हो गया भय का, यानी भयानक रस हमारे अंदर उत्पन्न हो गया। अब क्या है बेटा, विभाव कारण स्वरूप, यानी जो सांप क्या है, वो आपका आलंबन, यानी सांप को देखकर आपके अंदर क्या हुआ, भाव जागृत हुआ। और आप कौन, जिसके अंदर भाव जागृत हुआ, यानी आप लोग गए ना, आपके अंदर जो डर का भाव जागृत हुआ, तो आप क्या हो गए बेटा,
कि आलम्बन। आलम्बन में भी मैंने आपके बताए थे कि आलम्बन कौन, जिसको देखकर, तो यानी सांप क्या हो गया, आलम्बन। और आलम्बन की में भी मैंने बताया बेटा दो भेद होते हैं, एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। तो आश्रय क्या हो गया, आप, यानी आपके अंदर भाव जागृत हो गया तो आप क्या हो गए, आश्रय। विषय क्या हो गया, यानी सांप, यानी सांप को देखकर भाव जागृत हुआ तो सांप क्या हो गया, हमारा विषय। अब उद्दीपन, वो जंगल का दृश्य और क्या था, झुरमुट वगैरह, हवा का चलना, सब कुछ एकदम क्या डरावना सा लगने लगा सांप को देखते के साथ ही। तो ये सारा आपका क्या हो गया, उद्दीपन। जो वहाँ की वस्तुएं हैं, वातावरण जो भी है, प्राकृतिक दृश्य, वो सारा आपने उद्दीप्त किया, उसने बढ़ाया आपके किसको, भय को। अब उसके बाद क्या है बेटा, अनुभव, जो आपकी बात की चेष्टा है, भाई आपके अंदर जड़ता आ जाना, शून्यता हो जाना, पसीने पसीने छूटने लगना, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाना, डर में ऐसे ही होता है ना। तो वो सारी जो आपके हाव भाव, जो आपकी चेष्टाएं, जो आपकी कोशिश, वो सारे के सारे आपके बात के जो भाव वो हो गए आपके अनुभव। अब संचारी भाव, आपके अंदर ये सोचने की कहाँ से आए, कैसे किया जाए, कैसे निकला जाए, करा जाए, तो ये क्या हो गया, संचारी भाव। पानी के बुलबुले के समान चढ़े, जैसे ही देखा सांप चले गए, बच्चे अपने मस्ती जौन में, जैसे भोलानाथ था ना कि क्या था, रोने लगता था पिताजी को देखकर, जब अपनी मित्र मंडली को देखता था हंसना शुरू, वैसे ही क्या हुआ, सांप का जाना एकदम से क्या है, मित्र मंडल का फिर वही तोड़ना करना, तो ये क्या हो गया, पानी के बुलबुले के समान चढ़ी। तो ये आपका क्या हो गया, संचारी भाव। तो ये मैंने आपको समझाया। उसके अलावा भी और जैसे आप देखते हो अक्सर संगम वगैरह जाते हो बेटा, वहाँ पर भिखारी वगैरह को आपने देखा, देखकर आपके अंदर शोक का भाव यानी जागृत हो गया, करुणा से जागृत हो गया, आपने भिखारिन को देखा तो आपके अंदर भाव जागृत हो गया, स्थायी भाव। अब क्या था बेटा, विभाव कारण स्वरूप, यानी जो भिखारिन थी, मांगने वाली थी, जिसको आपने देखा, वो आपका क्या हो गया बेटा, आपका मतलब विषय हो गया। और आपके अंदर क्योंकि भाव जागृत हो गया तो आप क्या हो गए, आश्रय, यानी आपके अंदर भाव जागृत हुआ, आप हो गए आश्रय। और किसको देखकर, भिखारी को अंदर, वो क्या हो गया, विषय हो गया। उद्दीपन, वहाँ का वातावरण, और लोग बैठे हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, वहाँ का फटे हाल, ये कपड़े वगैरह, तो वो जो उद्दीप्त वहाँ की जो वातावरण, वहाँ की जो वस्तुएं वगैरह, वो सारा क्या हो गया, आपकी परिस्थितियाँ, वो सारा आपका क्या हो गया, उद्दीपन। अब उसके अलावा बेटा क्या है कि आपका कि अनुभव, अनुभव यानी बात की आपकी चेष्टाएं। आप क्या करोगे बेटा, देखोगे आपके अंदर आएगा, इसको कुछ दे दो, उससे आप क्या है, इसकी सहायता कर दी जाए, पैसे दे दिए जाए, भूखी है खाने को चाय पिला दिया जाए। तो ये आपकी बात के जो हाव भाव हैं, चेष्टाएं हैं, वो सारे आपके किसके अंतर्गत आएंगे, अनुभव। संचारी भाव क्या है, क्यूरियोसिटी जानने की कि बेटा ऐसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, है ना, भीख मांग रहे हो, आप कर भी सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो, है ना, ऐसा ना करो। तो ये क्या है, पानी के बुलबुले के समान। अभी आप आगे बढ़ोगे, कुछ और देखोगे तो क्या है, वो सारा आपके अंदर से चला गया, जो आप करना चाह रहे थे। तो वो क्या हो गया, आपका संचारी भाव, जो क्या होता है, संचरण करता है कुछ समय के लिए। जैसे ही आप दूसरी परिस्थिति देखते हैं, घटना देखते हैं, वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, शांत। क्योंकि संचारी भाव क्या होता है बेटा, संचरण करना थोड़े समय के लिए, जो कि कैसे होते हैं, पानी के बुलबुले के समान क्षणिक होते हैं। और उदाहरण बेटा बहुत सारे हैं। वात्सल्य रस का आप ले सकते हो, जो बड़े का होता है, बच्चे के प्रति होता है। माँ है, अपने बच्चे को हिलाती डुलाती झुलाती है, उसके अंदर भाव जागृत हो गया, तो बच्चा क्या हो गया, बच्चे को देखकर हुआ, तो बच्चा क्या हो गया बेटा, वो हो गया आश्रय हो गया, और विषय हो गया। बच्चा क्या हो गया, विषय हो गया, और माता क्या हो गई, आश्रय, क्योंकि माता के मन में भाव जागृत हुआ है। उसके अलावा माता के विभाग, ये अनुभव, बात की चेष्टाएं, बच्चे को झुलाना, बलिहारी जाना, गोद में लेना, बलाएं वगैरह, ये सारी है ना, बलिहारी जाती है, नजर उतारती है, ये अनुभव के। संचारी भाव क्या है, भाव विभोर हो जाना, हर्षित हो जाना, प्रसन्न हो जाना। माँ जब बच्चे को देखती है, बलिहारी जाती है, बहुत बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है, लेकिन फिर अपने किचन में आए कि पिताजी को खाना देना है, ये करना है, वो करना है, चार काम, तो फिर अपना वो क्या है, सारा कुछ क्षणिक, वो हर्ष था जो अभी तक आनंद अनुभूत कर रही थी, वो सारा माँ का क्या हो गया, दूर, जो कि संचारी भाव आपका पानी के बुलबुले के समान क्षणिक। तो ये बेटा क्या है आपके, जो मैंने आपको उदाहरण से समझाए, स्थायी भाव यानी स्थायी रूप में रहते हैं हमारे अंदर। विभाव क्या होते हैं, कारण स्वरूप होते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। आलंबन के भी दो भेद होते हैं, आश्रय होता है, एक विषय। आश्रय विषय बड़े अच्छे से समझ ले बेटा। आश्रय क्या होता है, जिसके अंदर भाव जागृत होता है, आश्रय। विषय जिसको देखकर, है ना, जिस व्यक्ति को, वस्तु को देखकर जागृत होता है, वो कहलाता है विषय। उसके बाद अनुभव, जब हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत हो गया, तो जो हमारे बात के हाव भाव हैं, जो हमारी बात की चेष्टाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, वो सारे आते हैं अनुभव के अंतर्गत।
और संचारी भाव जो कि संचरण करते हैं थोड़े समय के लिए, इनकी संख्या 33 है ना। तो पानी के बुलबुले के समान क्षणिक होते हैं, वो कहलाते हैं संचारी भाव। अब हम आते हैं बेटा अपने रस के भेद। 11 ही रस के भेद हैं, 11 ही रस के स्थायी भाव। और बड़े आसान तरीके से बेटा समझेंगे, क्योंकि शाब्दिक अर्थ से ही सारा आपको समझ में आएगा। सबसे पहला श्रृंगार, जिसको रस का राज बताया जाता है, रसराज, यानी रसों में जो राजा है वो है श्रृंगार रस, यानी रसराज भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रसराज किसे कहते हैं, तो श्रृंगार को रसराज कहा जाता है, रस का राजा। अब क्यों है बेटा कि श्रृंगार रस और इसका जो स्थायी भाव है वो है रति। अब समझने की जरूरत है बेटा कि बहुत से लोग केवल समझते हैं कि नायक नायिका, क्योंकि रस श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग और एक होता है वियोग। संयोग में वर्णन होता है मिलने का, मिलन का, जैसे कि नाम से स्पष्ट है संयोग। वियोग यानी बिछुड़ना, जो आपने सूरदास के पद में पढ़ा था, गोपियां बिछड़ी हुई थी, कृष्ण से अलग थी, वियोग। लेकिन यहाँ समझिए योग बात बेटा ये है कि केवल श्रृंगार रस में संयोग की ही बात नहीं है और वियोग की बात नहीं है। श्रृंगार का मतलब होता है सुंदरता, सौंदर्य। अब वो सुंदरता किसी की भी हो, चाहे वो बेटा नायक नायिका की हो सुंदरता, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे किसी बच्चे की भी सुंदरता हो, यानी जितने भी सौंदर्य से रिलेटेड है सुंदरता से, वो सारे आते हैं आपके श्रृंगार रस में। और श्रृंगार के दो भेद हैं, संयोग भी है, वियोग भी है। जहाँ मिलने का वर्णन हो नायक नायिका का, प्रियतम प्रियतमा का, या पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, तो वहाँ पर होता है श्रृंगार संयोग। लेकिन जहाँ बिछुड़ने का वर्णन है वहाँ पर होता है वियोग श्रृंगार रस। और इसका स्थायी भाव होता है रति। क्यों? क्योंकि सौंदर्य का सम्राट बेटा आप लोग जानते हो कि कामदेव और रति को कहा जाता है। कि कामदेव, यदि हम किसी पुरुष की तुलना करते हैं, उपमा देते हैं सौंदर्य की, तो कामदेव, जिनको सौंदर्य का सम्राट माना जाता है, और उन्हीं की ही पत्नी का नाम है रति। यदि हम किसी स्त्री की सुंदरता का वर्णन करते हैं तो किससे करते हैं? रति से, क्योंकि उसको भी सौंदर्य की देवी माना जाता है। किसको? रति। तो कामदेव और रति दोनों सौंदर्य के सम्राट दोनों हैं, तो इसलिए इसका जो स्थायी भाव है श्रृंगार रस का वो क्या है? रति। क्योंकि कामदेव और रति दोनों माने जाते हैं सौंदर्य के। कहीं भी उपमा दी जाती है पुरुष की तो कामदेव से, स्त्री की तो किससे? रति से। तो इसलिए इसका स्थायी भाव क्या है? रति। तो श्रृंगार रस में बेटा क्या है? सुंदरता का भी वर्णन होता है, चाहे वो प्राकृतिक सुंदरता हो, चाहे बेटा वो नायक नायिका की हो, पति पत्नी की हो, है ना, किसी व्यक्ति विशेष की हो, या उसके अलावा बच्चे की भी यदि सुंदरता का हम वर्णन कर रहे हैं तो वो आपका किस में आएगा? श्रृंगार। और इसके दो भेद होते हैं, एक संयोग, मिलन का वर्णन हो तो वहां पर होता है संयोग, बिछुड़ने का वर्णन हो तो वहां होता है वियोग श्रृंगार रस। हास्य नाम से स्पष्ट है और इसका स्थायी भाव होता है हास्य, यानी जो आधा सा है वो पूरा सा बन जाता है, या हट जाता है, यानी हास्य। क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि जिसको पढ़कर सुनकर कोई हम घटना घटित होते हुए देखते हैं, पढ़कर हमें हंसी आने लगे, आनंद मिलने लगे, रोचक लगने लगे, जैसे तारक मेहता का चश्मा वगैरह आप देखते हो, काका हाथरसी वगैरह काव्य रचना करते थे, बड़ी अच्छी करते थे, हास्यास्पद करते थे हंसी की। तो जिसको पढ़कर सुनकर क्या हो, आपके अंदर हंसी का भाव जागृत हो जाए, आप उछलने लगे, कूदने लगे, है ना, हंसने लगे, खिलखिलाने लगे, खुद से मुस्कुराहट आ जाए आपके, तो वो हो गया आपका हास्य रस। और इसका स्थायी भाव होता है हास। तीसरा है करुण। नाम से स्पष्ट है, इसका स्थायी भाव है शोक, यानी करुण का मतलब दुख। यदि आप किसी की परेशानी को देखते हो, कष्ट में देखते हो, किसी को पीड़ा में देखते हो, तो वो आपका आ जाता है करुण रस में, यानी किसी की पीड़ा, किसी का कष्ट। लेकिन बेटा अंतर है, जरा ध्यान देने का, बिछुड़ने का यदि कष्ट है तो वो आपका आएगा वियोग श्रृंगार रस में। लेकिन यदि आप किसी की दीनहीन दशा को देखकर आपको दुख हो रहा है तो वो आपका आएगा करुण रस में, यानी बिछुड़ने वाला आपका वियोग श्रृंगार रस में दुख आएगा। लेकिन यदि आप किसी की दीनहीन दशा को देख रहे हैं, किसी को कष्ट में देख रहे हैं, किसी को परेशानी में देख रहे हैं, तो वहां पर होगा आपका शोक, जिसका जो शोक स्थायी भाव यानी करुण रस। अब उसके अलावा वीर, कोई भी है आप, वीरता से भरी रोचक पढ़ते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह। तो जिसको पढ़कर हमारे अंदर क्या आ जाता है? जोश का भाव जागृत हो जाता है, वीरता का भाव जागृत हो जाता है, उत्साह का भाव, तो वो कहलाता है वीर रस। उसके अलावा आपका वात्सल्य रस और भक्ति रस दो बड़े हैं, क्योंकि पहले बेटा संख्या कई बार पूछ ली जाती है, 9 थे रस, लेकिन बाद में 2 रस बड़े हैं। एक बड़ा है वात्सल्य रस और एक बड़ा है भक्ति रस, यानी ये वात्सल्य रस और भक्ति रस
दो रस बाद में ऐड हुए हैं। पहले संख्या थी रस की 9, बाद में इनकी संख्या हो गई है 11। तो अब उसके बाद बेटा वात्सल्य, जो मैंने बताया अभी कि बड़ों का क्या होता है, बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, जो लगाव होता है, वो कहलाता है वात्सल्य रस। तो जहाँ बच्चे के हाव भाव का, कोशिश का, उसकी चेष्टा का वर्णन किया जाता है, क्रियाकलाप का, छोटे बच्चे का, तो वहाँ होता है वात्सल्य रस। लेकिन यदि सुंदरता का वर्णन है तो मैंने आपको बताया था श्रृंगार रस में आएगा, क्योंकि श्रृंगार का मतलब सुंदरता। यदि बच्चे की सुंदरता का वर्णन है, मोहकता का वर्णन है, तो श्रृंगार रस में आएगा। लेकिन बच्चे के हाव भाव में चेष्टा है कि घुटनों के बल चल रहा है बच्चा, है ना, पैरों में से वो पायल पहना है, छुनछुन हवा निकल रही है, मोरपंखी मुकुट लगाया हुआ है, ये है ना, और चल रहा है, अपनी सुंदरता से क्या कर रहा है, रिझा रहा है, तो वहां पर होगा आपका वात्सल्य रस। उसके अलावा अद्भुत, अद्भुत का इसमें आश्चर्य, कुछ भी आप अटपटा देखते हैं, अनोखा देखते हैं, विचित्र सा देखते हैं, तो आश्चर्य होने लगता है, कुछ अनोखा सा, विचित्र सा, अटपटा सा, तो वो हो गया आपका अद्भुत रस। अब उसके बाद विभत्स, विभत्स में बेटा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। विभत्स का होता है जुगुप्सा यानी घृणा, कुछ भी घृणित चीज को देखते हैं, है ना, कि देखकर घृणा का भाव जागृत हो जाए, तो वो कहलाता है विभत्स। और इसका स्थायी भाव होता है विभत्स का। जैसे अद्भुत का आश्चर्य भी होता है, विस्मय भी होता है स्थायी भाव। जैसे अद्भुत का आपका आश्चर्य भी लिख सकते हो आप, और विस्मय भी लिख सकते हो, वैसे ही विभत्स का आप जुगुप्सा भी लिख सकते हो और घृणा भी लिख सकते हो। यानी विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा भी है, घृणा यानी किसी घृणित वस्तु को देखकर जो आपके अंदर भाव जागृत हो जाए वो कहलाता है विभत्स रस। उसके अलावा शांत, जैसे तपोवन का है, आश्रम वगैरह का, ऋषि मुनियों का, तो वहां पर होता है शांत रस। जहाँ शांति का वातावरण है तो वहाँ होता है शांत। और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, यानी जिसे हम वैराग्य भी कहते हैं, क्योंकि शांत क्या है बेटा, जहाँ शांति वैराग्य हो तो वहाँ पर हो गया आपका शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। अब उसके अलावा है बेटा भयानक, भयानक जैसे नाम से स्पष्ट है, और इसका स्थायी भाव होता है भय। तो जहाँ पर हमें डर का भाव हो, है ना, भय लगे, तो वहाँ पर क्या होता है, भयानक रस। अब उसके अलावा रौद्र, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध, और क्रोध में तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, भले बुरे की सोच नहीं रहती। ये सभी जानते हैं कि क्रोध में व्यक्ति क्या होता है, अविवेकी हो जाता है। आपके में भी है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें परशुराम का क्रोध है ना, उसमें बताया था ना कि क्रोध में इतने अंधे हो गए थे कि अपने पिता के कहने पर किसका वध कर दिया था, माँ का वध कर दिया था। इतने क्रोध में अंधे हो गए थे कौन, परशुराम, कि अपने पिता के कहने पर उन्होंने माता का ही वध कर दिया। तो क्रोध में व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा। तो जो क्रोध है वो किसका स्थायी भाव, रौद्र रस का। तो बेटा ये आपके 11 हैं रस और 11 ही है आपके स्थायी भाव। तो रस की आपने सबसे पहले रस को माना गया है काव्य की आत्मा, है ना, और बिना रस के काव्य कैसा होता है, नीरस। काव्य को सरस बनाने के लिए हम रस का प्रयोग करते हैं, यानी जहाँ रस नहीं वो काव्य नहीं। तो वाक्यम रसात्मता कम काव्यम, जिस वाक्य में रस लग जाए वही क्या है, काव्य। तो बिना रस के काव्य कैसा होता है, नीरस। काव्य को सरस बनाने के लिए हम रस का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा रस का एक परिभाषा रूप में आप कर सकते हो कि भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब हमारे अंदर कोई भाव जागृत हो तो उसे हम कहते हैं रस। और इसी परिभाषा से आप बेटा सारी परिभाषा बना सकते हैं, केवल आपको स्थायी भाव और रस का नाम बदलना होगा केवल। यदि आपने कहा भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब हमारे अंदर रति नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वहाँ होता है श्रृंगार रस। रति को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें और श्रृंगार को भी आप क्या लिखें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। तो आपकी जो रस की परिभाषा है वो किसकी में बदल जाएगी, श्रृंगार रस में। ऐसे आपने कहा हास्य रस की, तो आपको केवल क्या करना है, वही एक परिभाषा याद रखनी है कि भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब हमारे अंदर हास्य नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वहां पर होता है हास्य रस। तो केवल आपने हास्य को यानी उसके स्थायी भाव को और रस को, हास्य को केवल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा इंडिकेट करने के लिए, तो आपकी परिभाषा किसकी हो गई, हास्य रस की। ऐसे ही आप करुण वगैरह जितने भी रस हैं सबकी आप दे सकते हैं। तो आपके 4 हो गए बेटा अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी जो हमेशा रहते हैं अंदर सुप्तावस्था में, है ना, और जब जीवन पर्यंत रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जब आप संबंधित परिस्थिति देखते हैं, घटना, वैसे ही आपके अंदर जागृत हो जाते हैं, वो है स्थायी भाव।
विभाग क्या है? कारण स्वरूप। इसमें आपके आलम्बन हो गया, उद्दीपन हो गया, आलम्बन में भी आश्रय और विषय हो गया आपका। अनुभाव, बात के आपके हाव भाव, संचारी भाव जिनकी संख्या 33 बताई है, ये आपके हो गए संचारी भाव। पानी के बुलबुले के समान क्षणिक होते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार के अंतर्गत इसका स्थायी भाव रति होता है और इसके संयोग वियोग 2 भेद होते हैं। हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हास। करुण, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। वात्सल्य, जिसका स्थायी भाव होता है वात्सल्य, यानी यह हट जाता है, ला पूरा बन जाता है वात्सल्य। अद्भुत का विस्मय भी होता है, आश्चर्य भी होता है। विभत्स का जुगुप्सा भी होता है और घृणा भी, यानी किसी घृणित चीज को देखकर हमारे अंदर जो भाव जागृत हो, विभत्स रस। शांत रस, यानी शांति का वातावरण जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। उसके अलावा भक्ति रस, भगवत विषयक रति, भक्त का ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है, जो लगाव होता है, वो आता है भक्ति रस के अंतर्गत। जो अलौकिक होता है, दिव्य होता है, जो आत्मा का परमात्मा से होता है, भक्त का ईश्वर से होता है, जो प्रेम लगाव भक्ति निष्ठा, वो कहलाती है भक्ति रस में। और इसका स्थायी भाव होता है भगवत विषयक रति या देव विषयक रति, या आप कह सकते हो देव विषयक रति या भगवत विषयक रति। उसके बाद भयानक रस, जिसका स्थायी भाव होता है भय। और उसके बाद आपका रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध। तो ये बेटा मैंने आपको समझाए। अब मैं अपनी जब नेक्स्ट क्लास लूँगी तो उसमें आपका कंटिन्यू करूँगी बेटा कि ये रस के जितने भी हैं भेद और साथ साथ आपके क्या हैं स्थायी भाव, और विद एग्जाम्पल्स के साथ, और वो भी इजी एग्जाम्पल्स के साथ कि हर एक 11 रस का मैं हर एक का आपको उदाहरण देकर स्पष्टीकरण करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय बेटा।